गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राधे राधे। मैं आप सभी को आज न्यूट्रिएंट इन प्लांट के बारे में बताने के लिए बेहद ही उत्सुक हूँ। आज मैं आप सभी को क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिएंट इन प्लांट के बारे में बताऊंगा। पहले तो हम ये जानते हैं न्यूट्रिएंट है क्या चीज़ और न्यूट्रिएंट की हमें आवश्यकता है किस लिए। तो हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता इसलिए है, नीड इसलिए है क्योंकि जब हम कोई भी पदार्थ को हम खाते हैं या फूड को हम खाते तो वो हमारे पेट में जाके न्यूट्रलाइज होने लगता है। हमारे पेट में जो केमिकल्स रहते हैं वो उस फूड से सारे न्यूट्रिएंट और इम्पोर्टेंट्स प्रोटीन और को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब्जॉर्ब करके हमारे शरीर में भेजते हैं और जहाँ जहाँ हमारे शरीर डैमेज है उसे रिपेयर करते हैं। और जब हम कोई काम करने में जैसे कि थक जाते हैं, जैसे आप देखे होंगे जब हम काम कर रहे हैं तो थकान हो रही है तो हम लोग को भूख का अनुभव होने लगता है। क्यों होता है? जब हम काम करने के लिए भी हमें खाने की आवश्यकता होती है। तो मैं इतना तक तो आप सब समझ गए होंगे कि हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है। अब हम ये समझते हैं न्यूट्रिशन है क्या चीज़। वे एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम कोई खाने को ग्रहण करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। कौन करते हैं? जो हम लोग ऑर्गेनिज्म का ऐसा प्रक्रिया है जो हम लोग खाना खाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। एक दूसरा फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, इसे आप पोस्ट करके लिख सकते हैं और सारे नोट्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ते हुए बताता हूँ। न्यूट्रिएंट इज़ दी वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। न्यूट्रिएंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है। किससे? फूड से, भोजन से। अब यह हम समझते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो पहले भी मैं बता चुका, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसका आवश्यकता होती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, reproduction in required for our body, therefore nutrition important for all organism। हमें ग्रोथ और मेंटेन, हमारे शरीर की जितने भी त्वचा, खून ऊन जो सही से काम करे, हमारा सही रिप्रोडक्शन कर सके, उसके लिए योग्य बन सके हमारा बॉडी, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट को कैसे उसके अंदर लगता है और किस लिए वो ज़रूरी है दूसरे फॉर्म में। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट जब हम लोग ग्रहण करते हैं, एनर्जी जब हमारे अंदर आती है तो हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, हम लोग जिंदा रह पाते हैं। किसके द्वारा? फूड के द्वारा, फूड से निकले हुए न्यूट्रिएंट के द्वारा। इसलिए कहा जाता है कि जंक फूड ना खाकर हेल्दी फूड खाना चाहिए। और न्यूट्रिशन के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स, एक हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब हो, आप पहले समझ, ऑटो यानी स्वयं, मतलब अपने आप जो नहीं होता है कि नाम से ही पता चल रहा है। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अब ऑटोट्रॉप्स पहले समझते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है, ऑटो का मतलब होता है स्वयं यानी सेल्फ, और ट्रॉपिक मीन्स फूड। इसका मतलब तो आप सीधा समझ रहे हैं, जो स्वयं अपना खाना बनाता है। ओके, इसका डिफिनेशन आप समझे तो द मूड ऑफ न्यूट्रिएंट, द मूड ऑफ न्यूट्रिएंट इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड इट्स ऑन फूड देमसेल्फ। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपने लिए न्यूट्रिएंट का फूड स्वयं बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन भी आप क्या कर सकते हैं इसे, तो द एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम देमसेल्फ। ये भी एक सिंपल डिफिनेशन, आप जो चाहे वो याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो, उनको क्या क्या ज़रूरतें होती है अपने खाना बनाने में। तो उनको ज़रूरी होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। इन सभी की इनको आवश्यकता होती ही है। अब हम लोग आगे के वीडियो में कवर तब करेंगे तक आप लोग लाइक एंड फोटोसिंथेसिस के सब्सक्राइब बारे कर में। दीजिए।